नमस्कार दोस्तों, कश्मीर केवल खूबसूरत जगहों के लिए नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ पे कई प्रकार, जैसे कश्मीर का जो सेब है वो भी बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, बहुत ही मीठा होता है, एकदम लाल कलर का है। और हम खड़े हैं ये बडगाम जो इलाका है कश्मीर का, वहाँ पे जो सेब का बागान है, सेब के पेड़ आप चारों तरफ देख सकते हो कि किस प्रकार से जो सेब के पेड़ लगे हुए हैं। इसके बारे में हम जो स्थानीय जो बागान के जो मालिक हैं उनसे जानकारी लेंगे कि किस प्रकार इनका उत्पादन होता है। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सर। मैं तो निसार अहमद भट्ट। निसार अहमद जी, ये बताइए कि ये जो बागान है सेब के हैं या और भी कुछ है? नहीं, ये तो पूरे सेब के बागान है। तो इसको कहते हैं हम डिलीशियस। अच्छा, डिलीशियस में बीच बीच में ये तो लगता है ग्राफ्टिंग है, चमोरा है। देखो ये चमोरा लगा है इधर है। अच्छा, मगर ओवरऑल तो है ये डिलीशियस है। इसमें कुल्लू भी है, बीच बीच में कुल्लू भी है, किसी का टुकड़ा होता है कुल्लू। तो बडगाम में ये ज़्यादा सेब का है या फिर इनका जो और फल आप? नहीं, ज़्यादा सेब का है। अब तो नया नया वेराइटी आया है जो हाई डेंसिटी है। जैसे जैसे बहुत वेराइटी है, M11 है, Z1 है, यही बहुत वेराइटी आई है नए। मगर ये ज़मीन तो ऐसी है, इस पर कोई भी वेराइटी लगाओ तो उग जाती है, वो मीठा होता है। नहीं, जैसे हम देख रहे हैं कि नीचे जो कोई ड्रिप वगैरह पानी की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये पर्याप्त नीचे से हो जाता है? नहीं, ये ड्रिप जो ये जो इसको जब खड़ा है यहाँ, तो इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। जो नीचे है उसको पानी की ज़रूरत है। अच्छा, ये तो इसी पानी के बगैर ही, ऊपर वाला जो है ये पानी के बगैर ही चलता है। इसको ऊपर वाले की जो मर्जी है, बारिश पड़ती है तो उससे भी चलता है। जो नया है आता है, जो हाई डेंसिटी आता है, उसको ड्रिप की ज़रूरत है। अच्छा, जिसको ड्रिप की ज़रूरत नहीं है, इसको मतलब बीच बीच में पानी अगर एक बार साल में डालेंगे तो ये ठीक चलता है। तो ये सेब की यहाँ कौन कौन सी जो किस्में हैं? अभी तो यहाँ मेरे ख्याल में बडगाम डिस्ट्रिक्ट में अभी डिलीशियस है, कुल्लू है, और अब नया नया लगाया है यही वैरायटी जो है हाई डेंसिटी, वो भी लगाया है। दूसरी वैरायटी वो भी लगाया, मगर ज़्यादा इस टाइम अगर चलोगे कुल्लू और डिलीशियस। तो कहाँ से लाके ये वैरायटियाँ लगाई जाती हैं? पेड़ कहाँ से लगाई? ये तो पहले नर्सरी जब हम बीज बोते हैं, फिर नर्सरी ज़मीन में आधा कनाल या कनाल उसमें लगाते हैं, चाहे कोई भी लगा सकता है। फिर उसमें ग्राफ्टिंग करते हैं, कुल्लू लगाएंगे या डिलीशियस लगाएंगे, कोई भी वैरायटी फिर बनता है अपने आप यहाँ। तो जैसे छोटा जो पेड़ लगाया वो कितने टाइम बाद ये फल देना? इसको कम से कम अगर जितनी मेहनत करोगे तुम, अगर इसको जितनी मेहनत करोगे 6 साल में देगा ये। अगर मेहनत नहीं करोगे वैसे तो 12 साल के बाद, 11 साल 12 साल के बाद अपने आप फल देगा, मगर ठीक नॉर्मल मेहनत करोगे। अच्छा, तो एक पेड़ से कितना उत्पादन लगभग हो जाता है? उत्पादन जितना मेहनत, जितना पेड़ बड़ा हो जाएगा उतना उत्पादन। कम से कम यहाँ जो ये पेड़ लगे हैं इसमें कम से कम 15 पेटी, 15 क्रेटे, 15 पेटी, 20 पेटी, अगर जितना बड़ा जाएगा 50 पेटी तक भी जाएगा। एक पेड़ से 50 पेटी, 100 पेटी पे तक जाएगा। और एक पेटी में कितने किलो का? कम से कम 18-20 किलो। 18-20 किलो से ऊपर 21 किलो 22 किलो जितना पेटी बड़ा होगा, कम से कम 18-20 होता है। तो क्या पेटी के जो है भाव यहाँ पे रहते हैं? यहाँ तो देखो, जो हम तो तैयार करते हैं माल, फिर उसको व्यापारी लेते हैं। अगर पेड़ पर लेते व्यापारी रहते तो पेपर कम से कम 600 650 इस टाइम 700 चलता है पेटी के हिसाब से। हाँ, अच्छा, जितना माल इस साल तो कम था माल, इसे थोड़ा बहुत तो लगभग 30 रुपये किलो यहाँ से थोक में? हाँ, थोक में जाता है, 25-30 थोक में ज़्यादा है। तो एक जो बागान का मालिक है लगभग सालाना कितना रुपये, जैसे आपने कितनी दूरी में कर रखी है? देखो, मेरा जो बाग है कम से कम मेरे को दवाई दवाई के 1 लाख से ऊपर हो जाता है। 1 लाख 1.5 लाख दवाई होता है मेरा। मैं अपनी बात करता हूँ, 1.5 लाख की दवाई लगता है, खाद। उसके बाद मजदूरी मेहनत तो दूसरी बात है। मेहनत तो बहुत लगती है इसमें। जितने कमाओगे, जितना मेहनत करोगे उतना कमाएगा। बस में मेहनत नहीं करो तो कुछ नहीं है। इन पे क्या किसी प्रकार की दवाइयों का या कोई कीटनाशकों का स्प्रे वगैरह किया जाता है इन पे? नहीं, इसको जब शुरू होता है, मार्च सीजन से शुरू होता है, सबसे 10 दिन 15 दिन के बाद दवाई छिड़काव करना पड़ता है। अच्छा। मौसम ख़राब हो जाएगा तो पहले दवाई करना पड़ता है, वरना ये ठीक नहीं रहेगा। परेशानी ये है बात है, जो दवा है वो डुप्लीकेट आती है यहाँ कश्मीर में। अच्छा, ये बहुत परेशानी है। वरना 4-5 दवा करते थे, मगर इस साल तो कम से कम 10-11 दवा करना पड़ता है इसको, तब ये ठीक रहता है। तो ये जैसे कौन से मौसम में है जो ये फल जो देता है? साल में एक बार ही होता है? साल में एक बार होता है बस। अच्छा, साल में एक बार होता है इसमें।
तो जब पीक सीजन कब होता है जब आप फल की तुड़ाई करते हैं? इसको फल तुड़ाई करते बस लग गया सीज़न, इसका तुड़ाई आज सीज़न चलता है इसका। अच्छा, कौन से महीना? ये तो महीना सितंबर और अक्टूबर। सितंबर से शुरू होता है, 15 सितंबर से कुल्लू का मार्केट शुरू होता है, फिर सितंबर के बाद होता है डिलीशियस। अच्छा, ये है। तो अभी हम आपको ये जो सेब का जो पेड़ दिखा रहे हैं, पेड़ आप देख सकते हो कि किस प्रकार से एकदम लाल रंग का, इससे इस किस्म का क्या नाम है सर? इसका क्या नाम? डिलीशियस बोलते हैं इसको। डिलीशियस। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। आपको अमेरिका का, चाहे इटली का, चाहे किसी मुल्क का तुम ले लो, उसका खाली चमक होती है, बाकी इसका टेस्ट यहाँ किसी सिटी मुल्क में नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो पहला जो कश्मीर का सेब होता है, इसका सिर्फ टेस्ट होता है। तो कश्मीर में भी जैसे अलग अलग जगह सेबों की जो होती है बागवानी, तो क्या अपने यहाँ की क्या खास बात है बड़गांव के सेब की? बड़गांव के सेब की यही बात है, देखो इसका, देखो रस ज़्यादा होगा। अच्छा, रस इसमें बहुत होता है, रस बहुत होता है। अच्छा, तो ये हम आपको अभी एक जो पेड़ फल है वो तोड़ के दिखा रहे हैं, एकदम से जो पका हुआ, ये पका हुआ है। ये पका हुआ, तो ये देख सकते हो, ये अपने आप टूट रहा है और एकदम से जो लाल है ये। हमारे वहाँ पे लगभग ये 150 से 200 रुपये किलो मिलता है राजस्थान में, है ना। ये जो इस प्रकार का जो, हालांकि ताज़ा इस प्रकार का कम मिलता है, लेकिन मिलता है तो वो करीब 150 से 200 रुपये 2 किलो मिलता है। और यहाँ से जो सेब है वो कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? यही तो परेशानी है यहाँ तो सप्लाई। देखो अगर हिंदुस्तान ये चाहेगा कि यहाँ कश्मीर का सेब हर जगह पहुँचा जाएगा, ऐसे भी मुल्क है, ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ अभी सेब पहुँचा ही नहीं है। बदकिस्मती की बात है, अगर ये सेब हर जगह पहुँचेगा तो और मार्केट खड़ा ज़्यादा हो जाएगा यहाँ। अच्छा, मार्केट ज़्यादा तो नहीं, अभी जैसे चुनाव हैं और 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो आपकी सरकार जो नेता यहाँ है, आपने कभी उनसे डिमांड नहीं की कि ये परेशानी है कश्मीर की, यही बहुत बड़ी परेशानी है। अच्छा, जो यहाँ की आती है ना, ये जो यहाँ की गवर्नमेंट आती है, हाँ, फेल हर कोई गवर्नमेंट फेल, जो भी गवर्नमेंट आती है फिर यही परेशानी, बदकिस्मती है कश्मीर की, वो इसका कोई तवाजा नहीं देती है। अच्छा। ये तो परेशानी की बात है। नहीं, जब अभी जैसे चुनाव हो रहे हैं तो कोई नेता यहाँ इस इलाके में? वो तो अपने के लिए, जो नेता होते हैं वो अपने के लिए, अपने घर के लिए होते हैं। अच्छा, दूसरों की इसकी परवाह क्या है? अभी वो तो देखो, अब इस खेत का देखो, अभी नाला है, नाला ठीक होना चाहिए, ठीक नहीं करेगा, पानी नहीं है, अभी देखो अभी पाना चाहता है वो नीचे जाता है, उसको ठीक करना होता है ना, वो तो इसके लिए नहीं, वो अपने के लिए है। तो नहीं, अभी जैसे जो चुनाव हुए हैं तो कोई नेता है, किसी नेता तो बनेगा, नेता पहले जैसे आए नहीं अभी तक? ना अभी तो नहीं नेता है वो। अभी जैसे यहाँ पे एनसी से खड़ा है या कांग्रेस से? अभी तो यहाँ पहले चलता था, यहाँ बड़गांव में एनसी 70 साल से एनसी चलता है। अच्छा, आप तो देखेंगे इस साल क्या हो जाएगा? तो इस साल कोई बदलाव की संभावना है? नज़र आता है, मगर क्या पता है। अच्छा, लोगों का क्या राय होगा ये तो पता नहीं। जैसे 370 हटने के बाद से यहाँ ये जो आपकी जो खेती बाड़ी है उस पर भी कोई फ़र्क पड़ा है कि बाहर आने? बहुत फ़र्क पड़ा है। खेती बाड़ी पर भी फ़र्क पड़ता है और हमारी मुलाजमत पर, और खेत को भी खतरा है। हमारी जो ज़मीन है, हाँ, इसको भी खतरा है। अच्छा, देखो जो मुलाजिम होते हैं यहाँ, जो कोटा आता था, अब जो हमारे को होता था, हाँ, अब क्या हो गया, वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया अब बाहर वालों के लिए भी। अच्छा, वो मुश्तरका हो गया। अब पहले तो हमारे लिए था वो, अब तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया सब में। यही परेशानी है। तो जैसे अभी यूटी बना हुआ है, यूटी पहले जो स्टेट था, अब उसमें भी कोई आपके कोई खाली एक बात हो गया, जो यूटी से हो गया, जो मोदी आ गया, जो डिजिटल है, ऑनलाइन तो ये ठीक हो गया है। ऑनलाइन ठीक, इसमें तो चोरी बहुत कम हो गई। अच्छा, चोरी सब खत्म हो गई है ऑनलाइन डिजिटल से। ये तो ये काम हो गया। बाकी तो जो कुछ जैसे हटने के बाद 370 जैसे कश्मीर में 300 से बात की तो वो कह रहे हैं कि जैसे ऑफिसों में पहले भ्रष्टाचार बहुत होता था, जो विकास का पैसा आता था आम आदमी के वहाँ पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँचता था, वो पहुँचा है। अभी ऑफिसों में जैसे कहा कि टाइम पे लोग आते हैं, थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ 101 रुपये में कम से कम 10 पैसा 15 पैसा फर्क हो गया है। फर्क हो 10-15, ज़्यादा नहीं हो गया। ज़्यादा नहीं। अब आप क्या नई सरकार से उम्मीद कर रहे हैं क्या? बस नई सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि लोग आपके लिए वोट डालते हैं, उनके लिए काम करो, अपने लिए काम मत करो। और अपने पड़ोसी जो रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों के लिए काम है, जो रिश्तेदार नहीं है उसके लिए काम करो, और जो रिश्तेदार है उसके लिए भी काम करो।
और हमारे खासकर विकास है, ज़मींदारी है। मैं कहता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं फार्मर हूँ, मेरे लिए मतलब कम से कम ये जो देखो ये खेत है, इसके लिए एक नाला है, वो नाला सबके लिए है, अपने के लिए भी सब, वो ठीक होना चाहिए। यही बात, मैं पर्सनल बात नहीं करता हूँ। अच्छा, तो एक जैसे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलती है मोदी जी के द्वारा जो चलाई गई है, उसमें 6,000 रुपये, 8,000 रुपये ऐसे अलग अलग स्टेटों में मिलते हैं। 6,000 की घोषणा की, यहाँ तो 2,000 मिलते हैं किसान को, इस साल के। हाँ, साल के 2,000 मिलते हैं इसको। किसान जो है, किसान कार्ड बना है यहाँ, उसके लिए 2,000 मिलते हैं यहाँ। 2,000। तो अभी जैसे जो सरकारें हैं उन्होंने घोषणा की है कि भाई 10,000 रुपये की है शायद कांग्रेस और बीजेपी और वो तो देखेंगे आने वाले, देखें क्या करेंगे ये सरकार। वो तो आने वाले दिन में तो किसानों के लिए और भी कोई योजना है यहाँ पे? किसानों के लिए तो थोड़ा बहुत इसने स्कीमें खोली है, मगर देखेंगे क्या वो कहाँ तक वो स्कीम हो जाएंगी। अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी तो लाभ पूरा नहीं। आपके यहाँ पे जैसे जहाँ देखो क्या स्थिति है? स्कूलों तो वो तो ठीक है, ठीक है, स्कूल की ठीक है, वहाँ तो पढ़ाई भी हो रही है, मगर कम खर्चा देना पड़ता है, मेरे ख्याल से मुफ्त पड़ता है। आज का बच्चा है वहाँ मुफ्त पड़ता है, वो तो ठीक हो गया है एजुकेशन। मगर थोड़ा बहुत उसमें एजुकेशन में आ गया, वो आप उनको खेल रहे हैं वहाँ, सिर्फ खाली तमाशा बना रहे हैं। वो तो कम से कम एजुकेशन, जो तालीम होनी चाहिए, ग्रामर होना चाहिए, एक बच्चे को काबिलियत होनी चाहिए, वो तो अभी थोड़ा वो खाली खेल रहे हैं उधर उनको। तो जैसे बच्चे हैं पढ़ाई के बाद इधर सेवों की तरफ, खेती की तरफ भी ध्यान देते हैं, या फिर रोजगार नौकरियां वगैरह भी? ना ध्यान, आप तो रोजगार देखो, रोजगार ख़त्म हो गया है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने एक कनाल PHE डिपार्टमेंट को दिया है। एक कनाल मैंने PHE डिपार्टमेंट को दिया है 2014 में, दिसंबर 2014 में PHE एक कनाल अपनी मुलाजमत के लिए। अच्छा, मगर अभी तक तो वो नहीं हुआ, ना पैसे मिल रहे हैं ना मुलाजमत मिल रही है। चलिए, और जैसे चिकित्सा की क्या स्थिति है यहाँ पे? डॉक्टर्स वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह है छोटा मोटा? नहीं, बड़े बड़े हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है, हाँ। तो दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं? दवाइयाँ तो मेरे मगर वही है, 2 नंबर की दवाई हैं। 2 नंबर की? यहाँ तो कश्मीर में सिर्फ 2 नंबर आता है दवाइयों का। अच्छा। चाहे बाघ की दवा लो, चाहे इंसान की दवा ले लो, 2 नंबर की दवाई आते हैं। तो हॉस्पिटल में नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, गवर्नमेंट की नहीं, वो तो वो ये है कार्ड की, अगर कार्ड ऑनलाइन हो गया तो उसमें यानी कि जैसे कोई औरत प्रेग्नेंट हो, उसके लिए थोड़ा उनके लिए या कोई कैंसर पेशेंट हो। कहा जा रहा है कि जैसे नशा भी बढ़ने लग गया है। नशा तो बहुत बढ़ गया, कम से कम 90% नशा बढ़ गया यहाँ। 90%? ये तो पिछले कितने सालों में बढ़ा है? बस इन्हीं सालों, कम से कम 10 साल हो गए इसको। 90%। ये क्या सरकार नहीं होने के कारण ये हुआ? ये तो नई सरकार के कारण हुआ है। जो सरकार आई है इनके कारण हो गया। अभी तो सरकार है ही नहीं ना 10 साल ना, अभी तो ये तो LG की गवर्नमेंट चल रही है, यही प्रॉब्लम है ना। अगर ये सरकार चाहेगी, जो आने वाली सरकार चाहेगी, आज अभी चल रही है LG गवर्नमेंट, अगर ये चाहेगी एक दिन में सफाई करेगी कश्मीर में ये नशा। अच्छा, इसके लिए डिपार्टमेंट खाली जिम्मेदार है पुलिस डिपार्टमेंट, वो तो इसके लिए जिम्मेदार है, वो कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, क्योंकि कौन सा नशा है, किस चीज़ का नशा है? यही है, आपके यहाँ देखो, आप चर्च चलता है यहाँ, जो हीरोइन भी चलता है यहाँ। अच्छा। बस ये गवर्नमेंट की तरफ से आया यहाँ, और किसी की तरफ से नहीं आया। जब मैं छूटूंगा नहीं पार तो सरकार की तरफ से यहाँ कोई कार्रवाई वगैरह नहीं, ये कार्रवाई उनको क्या है। देखो, अगर डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट देखो, वो पैसा पकड़ते हैं और छोड़ते हैं। वही अभी हम एक वर्कशॉप में गए थे, वहाँ पे हमारी बात हुई ये नशे को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जो इलाके के जो DSP और जो उच्चाधिकारी हैं, उन्होंने हमें बुलाया दुकानदारों को और कहा कि इलाके में नशा बढ़ गया है, आप लोग बताएं कहाँ से क्या हो रहा है। तो उन्होंने ये बात बताई हमें। तो आप कह रहे हो कि कोई नहीं कर रहा, तो पुलिस से आप जैसे यहाँ कोई शिकायत करता हो कि यहाँ इलाके में? एक माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा खराब हो जाएगा, ये कोई नहीं चाहेगा। या गांव के जो बड़े बड़े हैं वो भी नहीं चाहेंगे। ये तो हो गया, देखो किस तरह क्या हो गया गलती। मगर अब इसको कौन ठीक करेगा? पहले तो इसका जिम्मेदार है माँ बाप, उसके बाद जो है पुलिस डिपार्टमेंट। अगर तो माँ बाप ध्यान नहीं रख रही, ना ध्यान रख रही है, क्या करेंगे? जब एक बच्चा, छोटा बच्चा इस गलत काम में फंस गया, वो तो फंस गया, चाहे कौन फंसाने वाला आएगा तो उसको फंस गया। अब इसको माँ बाप की ज़रूरत भी है, और डिपार्टमेंट जो पुलिस है, वो बड़े बड़े जो इसके सरगुरु है, उनको पकड़े। कहाँ है वो, एक दिन में सफाई करेगा। चलिए, और क्या समस्याएं हैं अपने जैसे यहाँ इलाके में? बस यही समस्या। देखो, पहले तो ये 35 है और 370 है, ये तो बहुत समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, ये तो देखो आने वाले हमारे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। 370 तो पहले भी जैसे नाम मात्र की थी, उसमें नहीं दर्ज था। नहीं, देखो हमने देखा है। अब जो यहाँ की डिपार्टमेंट है, जो बड़े बड़े, वहाँ तो अब बाहर के लोग आए हैं, बाहर के लोग उसकी कुर्सी पर बैठे हुए हैं।
डिपार्टमेंट हो। डिपार्टमेंट तो में। वो तो नौकरियों में आप नो आरक्षण इलेक्शन के पहले है, जो आज तो आए ही आएंगे। नौकरियों में जैसे रिजर्वेशन हो सकता है स्थानीय लोगों के लिए कई राज्यों में जैसे होता है। ना यहाँ तो आप जो रिक्रूटमेंट होती है, देखो जब यहाँ निकलते हैं पोस्टर्स, अब तो यहाँ पर बाहर वाले भी आ गए। उसका समाधान तो 370 हटे बिना ही हो सकता है कि भाई स्थानीय नहीं लोगों को रोजगार 370 से मिलेगा। पहले तो नहीं था ये। 35 ऐसे पहले तो नहीं था, उसके बाद हो गया ये। अच्छा, नहीं ये देखो अलग से प्रावधान हो सकता है। हाँ हो गया, हो जाएगा। देखो अब परेशानी की बात क्या है, अब जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं इस टाइम, उनके लिए तो हमने तो किया है, हम अब करते हैं खेती बाड़ी, वो तो करेंगे हम। हमारे ऊपर जब तक हम इसको ठीक से रहेंगे तो वारना ये भी ले जाएंगे ये। मगर एक बात है, जो अब ये पढ़ रहे बच्चे हमारे, उनके लिए तो समय से है। अब इनको कंपटीशन करना पड़ेगा बाहर के लोगों से, ये तो बात अच्छा है। पूरे देश में कंपटीशन करेंगे। पूरे देश में अभी तो उसको कंपटीशन अपने ही घर में करना था, अब तो उनके बाहर के भी कंपटीशन करना है, ये परेशानी है। तो और आप जैसे आपकी प्रमुख डिमांड क्या है सरकार से, कि क्या है आप प्रमुख डिमांड है, पंचायती राज भी है क्या, सरपंच पंचायती राज तो जो पंचायती राज है वो तो ठीक हो गया है, ठीक हो गया। पंचायती राज मेरे ख्याल से ठीक। देखो अब हमारा गांव में पंचायत है, उसमें जो फंड्स आएगा पंचायत में आएगा, हमारे लिए अलग फंड्स है, दूसरे पंच के लिए अलग फंड्स है, यानी कि हल्का के लिए। तो उसमें भी कोई भ्रष्टाचार की समस्या होता है, वही बात है। अभी कह रहे हैं ना अब तो देखो पहले ज़्यादा होता था, अब कम होता है। अब तो होशियार हो गए, जैसे लोग पढ़े लिख लिए जिसके कारण कम है, या फिर सरकार पढ़े लिखे हो गए, अब ध्यान देने लगे। जब तुम ध्यान देगो मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, ये तो इसीलिए कम हो गया है। तो वो भी यही बात है, मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट में जो भी है उनको ठीक तरह से अपना काम चलाना चाहिए, ईमानदारी से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमने सेव के साथ ही यहाँ की समस्याएं और जो रोज़गार और जो अन्य जो मुद्दे थे उनके ऊपर चर्चा करी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।